चलिए आज हम लोग सीखेंगे मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय। मेजर्स ऑफ यानी मुद्रास्फीति को दूर करना है हमें, और कौन से उपाय लगाए जाएंगे मुद्रास्फीति खत्म हो जाए। तो मेजर्स ऑफ एबोलिश ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को दूर करने या समाप्त करने के उपाय। देखिए इसमें सबसे पहला उपाय अगर कोई बताया जाता है तो मौद्रिक उपाय। देखिए जो लोग पढ़े भी हैं वो लोग भी बताएं। एक हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक उपाय यानी मोनेटरी मेजर, घबराइएगा नहीं, नोट्स मिल जाएगा, बाकी आप सुनते रहिए ध्यान से। है मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय हम लोग पढ़ेंगे। आप बताएंगे दोनों लोग में से कोई कि मौद्रिक उपाय यानी मौद्रिक नियंत्रण कौन करता है। हम जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था ना, चैप्टर के शुरू में ही लिखवाए हैं। हाँ, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट निकालेंगे तो उस पर किसका सिग्नेचर रहता है? आरबीआई के गवर्नर का ही। तो मुद्रा पे नियंत्रण किसका है? आरबीआई। वही जारी करता है, वही सब कुछ करता है। और आगे हम पूरा डिटेल में आरबीआई के बारे में पढ़ाएंगे कि आरबीआई यानी भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए काम करता है, किसके अधीन? सरकार के। अच्छा, तो मौद्रिक उपाय वही करेगा। अब जो जो उपाय है हम पढ़ेंगे। इसी में फिर आगे हम लोग दूसरा उपाय पढ़ेंगे, राजकोषीय उपाय। राजकोष जानते हैं? राजा का खजाना। कोष मतलब खजाना। तो पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा खजाना रखता था। अब तो लोकतंत्र हो गया, चुनी हुई सरकार बन रही है, चुन के ही जाती है ना। तो अब राजकोष हमारे कितने हैं खजाने? 3 है, बताए थे ना। तो राजकोष पे अधिकार किसका है? सरकार का है। तो राजकोषीय उपाय यानी कौन जारी करेगा? ये भी लिखवा है उसी में। सब पहले जैसे शुरू किए, सबसे शुरू में मौद्रिक नीति कौन जारी करती है, राजकोषीय नीति कौन जारी करती है? आरबीआई जारी करता है। और राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? पहला यही जो हम लोग मुद्रा चैप्टर डाले हैं वहीं पे पहली लाइन लिखा है मुद्रा वाले चैप्टर में। देखिए ये चैप्टर जहाँ शुरू हुआ है। तो ये कौन जारी करता? वित्त मंत्री। कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण जी। तो राजकोषीय उपाय कौन जारी करता है? वित्त मंत्री। ये कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और यह है राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, यहाँ हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मुद्रास्फीति को दूर करने के उपाय। आइए मौद्रिक उपाय में आरबीआई कौन कौन से उपाय अपनाएगा इसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय आरबीआई तो ये कोशिश करेगा कि मार्केट में जितनी भी मुद्रा है सबसे पहले मुद्रा पे कंट्रोल किया जाए, मुद्रा पर नियंत्रण किया जाए। ऐसा क्यों? फिर से सुनिए, बार बार हम पढ़ा रहे हैं, जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब से पढ़ा रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, छप के ज़्यादा आ जाएगा आपके पास जेब में ना, तो मुद्रा की कीमत घट जाती है। मुद्रा की मात्रा जब बढ़ जाती है कि आज क्यों घटी है मुद्रा की कीमत? हमारे पास मुद्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इतना पैसा लेके जाते हैं तो एक पैकेट नमकीन देता है। पहले 2 रुपये में एक पैकेट नमकीन दे देता था, आधा किलो, 40 साल पहले। आज अगर सिक्का लेके जाएं तो इतना देंगे, 80 रुपये देंगे तो 400 ग्राम 500 ग्राम या एक पाव का नमकीन देगा, है ना। तो इसका मतलब मुद्रा की मात्रा जब बढ़ेगी तो मुद्रा की कीमत घटेगी। तो मुद्रा की मात्रा जब बढ़ती है तो एक तरफ बताए थे कि मुद्रा की मात्रा या तो बढ़ा दीजिए तब भी वस्तु की कीमत क्या हो जाती? बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति क्या है? वही ना है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो वस्तु की कीमत जो बढ़ रही है
वस्तु की कीमत जो बढ़ रही है वो मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारण है। तो मुद्रा ही कम कर दीजिए ना मार्केट में, पैसा ही कम रहेगा तो आप जल्दी महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, मुद्रा पर नियंत्रण करता है। ध्यान रखिए, हम बार बार पढ़ा रहे हैं, शुरू से 2 ही पॉइंट बताए अभी तक कि अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है यानी रुपया ज़्यादा मार्केट में आ गया है तो वस्तु महंगा होगा ही। मुद्रा से न खरीदेंगे वस्तु, तो जब पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा दे के लेंगे। तो मुद्रा की मात्रा पर ये क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, पहला काम। इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाएगा ये, आइए देखते हैं क्या क्या। इसके लिए पहला उपाय ये अपनाएगा, हाँ नहीं, सबसे पहले ये करता है कि पुरानी करेंसी का विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण एक उपाय ये भी है, डीमोनेटाइजेशन। ये क्या है समझ लीजिएगा, बार बार दूसरी तीसरी बार बताने जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन ये है क्या, विमुद्रीकरण का मतलब पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा। 2016 में याद करिए 8 नवंबर था कि दिसंबर था, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी नोट बंद कर दिए। रहे होंगे आप लोग, याद होगा, छोटे छोटे याद बता रहे होंगे लोग। 2016 में नोट बंद हो गया, 2 नोट, 500 का और 1000, रात 12 बजे के बाद बंद। तो उस नोट को आप बदल सकते थे या कुछ जगह पे चल रहा था जैसे पेट्रोल पंप, और बाकी तो चलन में बंद हो गया। तो उस नोट को लोग जमा किए बैंक में और इकट्ठे वो पैसा नहीं मिल रहा था, धीरे 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 पैसा मिल रहा था। भाई इतना जल्दी आरबीआई छाप थोड़ी देगा। तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करना, यही होता है। पुरानी करेंसी, पुरानी मुद्रा के स्थान पर, एक लाइन का होता है, पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करना। देखिए पुराना 500 का नोट कैसा था, आज 500 का नोट कैसा है ना। तो पुराना जो 500 का था और 1000 का था, ये दोनों नोट बंद हो गए और इसकी जगह नए नोट जारी। ये क्यों किया गया था जानते हैं? देखिए विमुद्रीकरण इसलिए करते हैं लोग ना, हम बता दें, इसका बहुत बड़ा कारण होता है करने का। अगर सफलतापूर्वक किया जाए तो इससे बड़ा फायदा होता है, लेकिन सफल नहीं रही सरकार, विमुद्रीकरण को सफल तरीके से पूरा नहीं कर पाई। इसलिए आज तक मोदी जी जितने भी भाषण होते हैं इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अगर सफल हो गया होता तो खूब चिल्ला चिल्ला डंका बजाते। हाँ, क्यों? क्योंकि सफल का मतलब होता है, देखिए विमुद्रीकरण इसलिए किया गया था कि काला धन हमारे यहाँ देश में ज़्यादा हो गया था। काला धन बताए थे क्या होता है, मतलब आपके पास पैसा है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो आप टैक्स भी देते हैं ना, तो टैक्स नहीं दिए, बचा के रखे, तो जो टैक्स न देने के कारण मुद्रा छिपा के रखी गई है वो काला धन हो जाता है। टैक्स देंगे तो सरकार के पास जाएगी तो सरकार सब पे खर्चा करेगी ना, आपको भी, सब पे, लेकिन वो तो छिपा के रखे। अच्छा छिपाते कैसे? बैंक में जमा नहीं करेंगे, बिस्तर के नीचे, जमीन के नीचे सब दबा दबा रखेंगे। हाँ, तो काला धन को बाहर निकालने के लिए उपाय किया गया था कि इससे काला धन बाहर निकलेगा, और किया भी जाता है। जब देश में ज़्यादा काला धन हो जाता है या नकली मुद्रा जब ज़्यादा आ जाती है, नकली मुद्रा भी मार्केट में चलती है, पता है कि नहीं? तो जब नकली मुद्रा मार्केट में ज़्यादा आ जाती है या काला धन ज़्यादा हो जाता है या दोनों हो जाता है, तब विमुद्रीकरण सरकार करती है, क्योंकि तब ये दोनों नोट मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो नकली मुद्रा है वो बैंक में ले नहीं जाएंगे, बैंक वाला चेक करेगा, पकड़ जाएंगे, इसलिए वो मुद्रा क्या हो जाएगी? बाहर, वो बेकार हो जाएगी, रद्दी कूड़ा हो जाएगा। हम तो गए थे इलाहाबाद, तो देखे 2-3 लड़के थे अपने जो पढ़ने वाले वो, उसी पे 500 का नोट चिपकाए थे तुरंत। कहा क्या कोई मतलब है नहीं, वो कहे आँख में प्रकाश आ रहा था इसलिए चिपकाए थे।
टेबल लैंप पे, जितने का टेबल लैंप नहीं उससे ढेर नोट चिपका दिए। तो सही में कोई मतलब नहीं है, आज लेके जाएंगे क्या मतलब है? सफल इसलिए नहीं हुआ कि हमारा जो देश है इसमें 5% लोग बहुत क्या है, पैसे वाले हैं, अब 95% बहुत गरीब है। और वही 95% पूरे भारत के पैसे का 5% कमा पाते हैं। जो 95% हैं वो 5% कमा पाते हैं पूरे पैसे का, और 5% पूरा 95% पूरे पैसे का कमाते हैं। बहुत पैसा उनके पास, बहुत पैसा है। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जितने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग किए क्या कि जितने कम पैसे वाले थे सबके पास अकाउंट तो खुल ही गया था, जनधन खाता खुलवाई दिए थे मोदी जी सितंबर में। मोदी जी सितंबर अगस्त में जनधन खाता खुलवा दिए थे 2016 में, 15 में, 14-15 नहीं 2014 में, अगस्त 2014 में जनधन खाता खुल गया था, 14 में खुलवा दिए थे, फिर 15-16 में नोटबंदी करा दिए, खाता सबका खुला ही था। जितने लोग के अपना पैसा था वो तो अपने खाते में जमा किए, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, यही था हम लोगों के खाते में। और जो पैसे वाले थे, जगलर थे, वो सब पैसा खूब रखे थे, और उन लोगों के पास बॉडीगार्ड भी रहते हैं, लोग रचित परिचित। तो लोग कहे क्या कि 500 रुपये, 1,000 रुपये ले लीजिए, हमारा जमा कर लीजिए अपने खाते। तो रोज सुबह जाते थे, अपने अकाउंट में उनका पैसा जमा करते थे, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख सब जमा किए अपने अकाउंट में। बाद में फिर वही बाद में फिर वो निकाल के इनको दे दिए। उनको क्या किए, 2,000 रुपया, 3,000, 4,000 पकड़ा दिए। तो यानी अपने अकाउंट में नहीं जमा किए वो सब पैसे वाले, सब दूसरे अकाउंट में जमा करवा दिए लालच दे करके। आप देखिए ना, सुबहिया आके लाइन पे लगे रहते थे, सोए रहते थे सब। ठंडी का दिन था, बीच में वो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब ठंडी का महीना था। जमा करवा रहे हैं, वो अपना खुद ही रख ले, ना वापस करे उसे। हाँ, लेकिन नहीं, इतना डर है कि धमका लेंगे, तुरंत विधायक जी धमका देंगे एकदम, काहे नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यही, जनता ही नहीं उसको सफल होने दी, जनता के लाभ के लिए हो रहा था, वो खुदा नहीं सफल। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब तक पूरी देश की जनता शिक्षित नहीं होगी सब बेकार है। वो लोग तो अपना लाभ देखने लगे कि चलो हमें 4,000 मिल जाएगा, 2 लाख कहे कि जमा कर दो, तुम्हें 10,000 दिला देंगे। तो 10,000 के चक्कर में 2 लाख अपने अकाउंट में रख लिए, क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहा है? 10,000 मिलेगा ना बैठे बिठाए। लेकिन वो नहीं जमा करते तो 2 लाख सरकार ले लेती है और सरकार पूरी जनता को देती है। लेकिन वो सोच रहे थे कि हम नहीं जमा करेंगे तो चिंटुआ, पिंटुआ, कलुआ, केहू जमा कर ली, बहुत लोग होंगे। बात तो ये है ना, आप नहीं रखेंगे मत रखिए, बहुत है लेने वाले अकाउंट में, कोई और रख लेगा। हाँ, लालच देंगे रख ही लेगा। तो यही हुआ, विफल हो गया। सही उपाय यही था कि जिसके अकाउंट में अचानक ज़्यादा वृद्धि हो रही थी उस पर तुरंत जांच हो कि आपके अकाउंट में, आप तो इतने गरीब हैं, कुछ नहीं है, आपके बच्चे मर गए, 20,000 का इलाज नहीं कर पाए आप, और आपके अकाउंट में अचानक 3 लाख कहाँ से आ गया, पूछा जाए कहाँ से आया। चलिए वो सब अपनी जगह है। तो विमुद्रीकरण का मतलब यही है, पुरानी मुद्रा के स्थान पे नई मुद्रा जारी कर, इससे फायदा होता है। बताए ना, जो काला धन है वो बाहर हो जाएगा, जो नकली नोट है वो मजबूरी में बैंक में जा नहीं पाएगा, बहरमय रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फायदा है, कुछ मात्रा तो घटी ना, पूरे मार्केट का मतलब पूरे भारत से मतलब है, पूरे भारत में जो पैसा है कुछ तो कम होगा, नकली मुद्रा बेकार हो जाएगी, किसी कोई लेबन कहेगा तो नोट बंद हो गया है कि नहीं। ठीक है, एक ये है। दूसरा, विमुद्रीकरण आया समझ में, याद रखिएगा अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। एक बार इंदिरा जी के समय में हुआ था, उसके पहले एक बार हुआ था, और अब हुआ है, 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार अब तक हो चुका है, हम डिटेल में कभी पढ़ाएंगे। दूसरा, अगर इसमें देखेंगे मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण कैसे करता है आरबीआई। एक तो विमुद्रीकरण, हालांकि ये सरकार करवाती है, करता तो आरबीआई है, लेकिन घोषित करती सरकार। दूसरा है आरबीआई खुद मुद्रा की, इसे पहले पढ़ाना चाहिए तो बाद में पढ़ाए, मुद्रा की मात्रा पर खुद नियंत्रण करे। मतलब
आरबीआई खुद नया मुद्रा नई नोट छापना क्या कर दे, बंद कर दे। आरबीआई नया नोट छापना बंद, तो नया नोट नहीं छापेगा तो मार्केट में नया पैसा ही नहीं करेगा, जो पुराना है उसी से लेन देन होगा, है ना। जब छापेगा नहीं, आरबीआई छापता है ना, तो नोट जब ज़्यादा छापेगा नहीं तो मार्केट में ज़्यादा आएगा ही नहीं। बहुत ईजी है। देखिए हम उपाय क्या बता रहे हैं, मार्केट में यानी देश से मुद्रा कम हो जाए, रुपया की मात्रा जो है घट जाए, उसी का उपाय बता रहे हैं। तो देखिए मुद्रा यानी नई मुद्रा न जारी करे, नया नोट न जारी करे, नई मुद्रा न जारी करे। ये कौन जारी करता है, आरबीआई, वही जारी करता है ना, वो न करे। तीसरा है साख नियंत्रण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम साख नियंत्रण बताए थे, आज फिर बता देते हैं। क्रेडिट कंट्रोल जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, इसके बाद ही चैप्टर है वो। ये साख नियंत्रण होता क्या है बताए थे ना, याद होगा आप लोगों को। और ये साख सृजन यानी साख का निर्माण करता कौन है, बैंक। बैंक ही ये कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते। कैसे साख का निर्माण करता है बताए थे, याद आ रहा है, फिर से 2 मिनट बता देते हैं। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में कभी भी पैसा आप डालेंगे या निकालेंगे तो बिना अकाउंट खोले आप नहीं कर सकते, आपसे खाता खुलवाएगा। सबसे पहला काम, बिना खाता खोले ही काम नहीं करेगा, वो कहेगा पहले खाता खोलो, चाहे उधार ले रहे हैं चाहे पैसा डाल रहे हैं चाहे जो करे, खाता खोलिए। ठीक है, ये बैंक है, आपने खाता खोल लिया, ए ने खाता खोला और इस बैंक में डाल दिया अपने खाते में 5,000 रुपये। कितना डाल दिया, 5,000 रुपये। अब देखिए बैंक इस 5,000 रुपये से, हम आप क्या है कि हमारे पास 5,000 रुपया है तो हम किसी को उधार चाहिए तो 5,000 दे देंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे ना। लेकिन ये 5,000 से 30,000 तक रुपया उधार बांट देगा, पता नहीं कैसे। देखिए कैसे बांटता है। आपके पास अगर 5,000 रुपया है तो किसी को 2,000 उधार देंगे, किसी को 1,000, किसी को 2,000, ऐसे देके खत्म हो जाएगा। 5,000 में खत्म। 5,000 है एक्स्ट्रा तो 5,000 उधार दे पाएंगे ना, किसी को चाहिए तो कि उससे ज़्यादा दे देंगे, है या नहीं है। लेकिन नहीं दे देगा, कैसे आई देखिए, ए का खाता खुला है, 5,000 डाल दिया और ये बैंक जान रहा है कि ये भैया जो है ना पैसा डाल तो दिए हैं लेकिन रोज निकालेंगे नहीं, शायद भविष्य में कभी एक बार निकाल। अच्छा 100 लोग का खाता है बैंक में, ढेर सारा खाता रहता है, तो उसमें 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो कुल पैसा निकाल लें, लेकिन सभी लोग नहीं निकालेंगे। हमारा खाता है, हम देखिए कहाँ निकाले, आपका है, आपका जिसका भी होगा पैसा डाल देते, क्या तुरंत अगले दिन निकाल लेते हैं, नहीं निकालते। अब वही पैसा इसमें है 5,000, ध्यान दीजिए, इनके अकाउंट पे चढ़ा हुआ है 5,000 रुपये। ये अकाउंट देख के अपना मगन है, पासबुक देख के 5,000 है हमारे अकाउंट में। ये क्या काम करेगा कि यही 5,000 रुपया उठा करके, कुछ पैसा ना नियम बना है, कानून बना है कि ये जो बैंक है कुछ पैसा अपने पास रखता है, उसको SLR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम बढ़ाएंगे आगे। और एक होता है CRR, देखिए आगे है, यहाँ समझ ही लीजिए। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ये पैसा रखा जाता है RBI के पास, क्योंकि ये जो बैंक है ना, सबका मालिक कौन है, जितने बैंक है बैंकों का मालिक कौन है, वही है, ये बैंकों का बैंक है। तो RBI के पास CRR रखा जाता है। मान लेते हैं 5 रुपया यहाँ रखना है, रख दिया, तो 5,000 में मान लेते हैं 25 रुपया, 200 रुपया यहाँ रख दिया। CRR 5% है, मान लेते हैं 200 रुपया रख दिया, मान लीजिए। और SLR ये अपने पास रखता है, तो मान लेते हैं 200 रुपया अपने पास रख लिया। इसके पास यानी नगद रूप में रखना पड़ता है, किसी को नहीं देना है। बैंक का नियम है कि कुछ पैसा RBI के पास रख दो नगद मुद्रा, और कुछ अपने पास रखे रहो। तो जो अपने पास रखता है उसे SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। और यह है नगद आरक्षित कोष, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित कोष या नगद आरक्षित अनुपात, हम बताएंगे। तो ये RBI के पास रखता है, ये अपने पास रखता है।
इसके पास बचा 4600 रुपया। कितना बचा? ये क्या काम करेगा कि ये 4600 रुपया इनको उधार दे देगा। ये कहेंगे हमें दे दा, हमारे बहन शादी पड़ल, हमारे बिटिया का ये है वो, दे देगा। 4600 रुपया इनको उधार दे दिया, बी को उधार दे दिया। ठीक, ऐसे पता है कि पढ़ा जरूर है, पूरा इनसे कहेगा ठीक है अकाउंट खुलवाइए, अकाउंट खोला, इनके अकाउंट में 4600 डाल दिया, पैसा नहीं देगा हाथ में, अकाउंट खुलवाएगा आपके अकाउंट में डाल देगा। आप पासबुक में देख के मगन है 4600, और जान रहा कि आप इकट्ठे नहीं निकालेंगे, आप तो लिए हैं, आप इस भरोसे लिए हैं कि मान लीजिए इमरजेंसी पड़ी तो हम कभी दे देंगे निकाल के, नहीं तो इसमें पड़ा रहेगा। ये जान रहा है कि आप नहीं लेंगे, या बहुत करेंगे, कभी 10 रुपये निकालेंगे, कभी 50 रुपये, कभी 100, कभी 500, और फिर कुछ दिन बाद डाल भी देंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा ले आके अकाउंटों में डाल देंगे, बल्कि और बढ़ ही जाएगा। तो ये जान रहा है, इसके पास अनुभव है बैंक के पास। ये भारत की जनता, भारत का पूरी दुनिया में यही होता है कि सब लोग पैसा मिल जाता है उसके बाद निकालते नहीं हैं, खुश हो जाते हैं कि अब तो आई गया, चाहे जब निकाल लेंगे, पूरा पैसा नहीं निकालते। हाँ, वो पासबुक देख के मगन रहते हैं, लेकिन उसमें अगर आपको चाहिए ना तो ले लीजिए, पूरा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो भी वो मान के चल रहा है कि 100 में से 5 लोग ऐसे हैं और पूरे सभी लोग एक दिन आके थोड़ी निकाल लेंगे, कभी आप निकालेंगे, कभी वो निकालेंगे, बारी बारी निकालेंगे ना। तो अच्छा 4600 इनको दे दिया। अब क्या किया, 4600 दिया तो ये अपना इनके पासबुक पे चढ़ गया, लेकिन पैसा नहीं दिया, पैसा इसी के पास है। वो जान रहा है बहुत करेंगे 400-500 तक निकालेंगे, तो क्या काम किया कि इसमें से 4000 रुपये सी को फिर उधार दे दिया और इनके पासबुक पे चढ़ा दिया 4000 रुपये। यो जान रहा है कि वो बहुत करेंगे 500-1000 निकालेंगे, नहीं वो नहीं निकालेंगे। फिर ऐसे ही इनको दे दिया डी को, देखिए ऐसे ही बांटता चला गया, इनको 3000 दे दिया, ऐसे बांटते चला गया। और आप देखेंगे कितने लोगों को बांट दिया, 5000 रुपया मिला था इसको, इतने लोगों को बांट दिया। सब अपना पासबुक देख के मगन है कि हाँ पैसा हो, और कोई निकाल नहीं रहा है। कोई 100 रुपये निकाल रहा है, कोई 200, कोई 5000, कोई 500। तो 5000 रुपये से ये 25000 रुपया उधार बांट दिया। इसी को कहते हैं साख सृजन। ये सिर्फ बैंक कर सकता है, आप नहीं बांट सकते। ये क्यों कर सकता है? क्योंकि अकाउंट खुलवाता है और उसी को देख के मगन हो जाते हैं आप। मार दिन रात अकाउंटों में देखते। कई लोग तो हमारे यहाँ पेंशन पाती हैं, लोग बताए थे, वो खाली कहेंगे तो पासबुक चढ़वा देता, खाली वो चढ़ बस खुश हो गई, नहीं अरे आएगा, आ गया, घरे पैसा नहीं आया, पासबुक हो। अच्छा मान लीजिए सभी लोग पहुँच जाए बैंक ना, नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा, उतना रखता ही नहीं अपने पास। जिसको 4 लाख 5 लाख रुपया चाहिए होता है ना, वो एप्लीकेशन लिखता है कि हमें परसों चाहिए, पहले एप्लीकेशन दीजिए, तब वो रखे रहेगा तो देगा, नहीं नहीं देगा। आप ही का पैसा आपको नहीं देगा, और सब लोग पहुंच जाएंगे तो और नहीं देगा। तो इसीलिए बैंक का काम क्या है, आप ही का पैसा लेके व्यापार करता है। बैंक बस मुद्रा का व्यापार करता है। ये जो बैंक है मुद्रा का, ये चीनी, गुड़, चावल, गुड़, धनिया, ये सब नहीं बेचते हैं। आप कहेंगे कि साहब हम पैसा रख ले रहा, हमें 1 किलो चीनी दे दा, नहीं देगा। ये खाली पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा खाता है कि पेट नहीं भरता। तो आप जब जमा करेंगे तो आपको 7% ब्याज देगा, और दूसरे को उधार देगा तो 10%, 12% पे देगा। तो वही 5% जो एक्स्ट्रा दे रहा है वही उसका मुनाफा है। सर कहाँ मतलब कि 7% पे देता ही है, मेरे ख्याल से 3 उन पे चल रहा है, 2 वो तो ये वाला बचत वाला है खाता ना, हाँ बचत फिक्स उस पर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, सब पे अलग अलग रेट। आइए चलिए, हाँ फिक्स वाले मेरा तो साख नियंत्रण का मतलब ये हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई कैसे साख नियंत्रण करता है। देखिए बताए थे ना, CRR एक नाम लिए थे, क्या लिए थे? ये पैसा कहाँ रहता है? आरबीआई के पास। हर बैंक जमा करते हैं, उसके पास जितना पैसा आता है उसका 5% CRR वहाँ पर रख देता है आरबीआई के पास, पैसा उठा के, ताकि वो ज़्यादा उधार उतने दे जो हमारे पास उनके पास है, बाकी तो वो रख लिया आरबीआई, और 5% अपने पास लगभग रख लिया। ये बढ़ता घटता रहता है ना, एक अनुमान हम बता रहे हैं। तो अब SLR अपने पास रख लिया। अब देखिए पहले नियम था कि 5-5% रखिए, मान लीजिए नियम था, मुद्रास्फीति हो गई,
मार पैसा पैसा हो गया, वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो मुद्रा घटाना है, यही काम करेगा ये आरबीआई। देखिए क्या करेगा, ये करेगा कि जो CRR है ये बढ़ा देगा, 15% कर दिया मान लीजिए, और SLR भी 15% मान लीजिए, तो अब 100 रुपए में 15 रुपया, 30 रुपया तो इन्हीं लोगों के पास चला जाएगा, 17 रुपया बचेगा 100 रुपए में, वही 70 रुपया उधार बांट पाएंगे ना। ध्यान से समझिए, CRR मतलब बैंक, ऐसे समझिए। देखिए आरबीआई शाख नियंत्रण करता है, तो इसके लिए करता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये करता क्या है कि CRR और SLR की दर बढ़ा देता है। हम तो वो जो पढ़ा रहे थे तो एक्स्ट्रा बता रहे थे कि शाख होता क्या है, शाख सृजन करता कैसे है बैंक, वही कर ही सकता, हम नहीं कर सकते। पहले CRR 5% था तब, और SLR कितना था, ये भी 5%। तो अगर किसी बैंक के पास 100 रुपया उधार, 100 रुपया मिलता था तो 5 रुपया इनके पास रख देता था, 5 रुपया अपने पास, 90 रुपया उधार बांट देता था ना। अब ये बढ़ा दिया गया, CRR कितना कर दिया गया, 15%, और ये कितना कर दिया गया, ये भी 15% मान लेते या 10% कर दिया गया, ठीक। तो 100 रुपया में से क्या करेगा, इसको जो पैसा मिला है वही उधार बांटेगा ना, तो अब कितना इनके पास रखेगा, 15 रुपए रखेगा, अपने पास 10 रुपए, तो 25 रुपए रखेगा अपने पास, मतलब कुल मिला के। तो 100 में से 25 रुपए तो इधर ही चला गया, अब 75 रुपया उधार बांट पाएंगे ना। पहले 90 रुपया उधार बांटते थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता था नगद, जो पैसा बचेगा बैंक के पास वही ना उधार बांटेगा। तो अब ज्यादा क्यों रखने लगे, कोई रीजन कि आरबीआई देखा कि मुद्रास्फीति हो गई, तो उसके लिए ये नियम बना दिया, बनाता रहता है, हटाता रहता है। तो शाख नियंत्रण करने का ये तरीका है कि नहीं, SLR और CRR की दर क्या करिए, बढ़ा दीजिए, अपने आप कंट्रोल। जैसे आप ही है, आपके पास 100 रुपया है, आपके पास नियम है कि 10 रुपया रखे रहिएगा, 90 रुपया बांट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब नियम आ गया कि नहीं, 30 रुपये रखना है, 25 रुपये रखना है, 75 बांटना है, तो अब क्या करेंगे, आप कम ही बांट पाएंगे उधार ना। तो जब उधार कम बांटेंगे तो जनता के पास पैसा कम जाएगा, तो बाजार में यानी देश में पैसा कम होगा, तो अपने आप मुद्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मुद्रा की मात्रा घट जाएगी, तो वस्तु की कीमत भी घटे। बार बार कह रहे हैं, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा मतलब ढेर सारा पैसा, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा घटेगी तो। हम जब शुरू किए थे तभी बताए थे कि हमें करना क्या है, मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए मौद्रिक उपाय यानी हर हाल में मुद्रा पर नियंत्रण करना है, मुद्रा की मात्रा ही घटाना है, यही बताए थे ना। तो वही आरबीआई कर रहा है, तो ठीक है, CRR और SLR बढ़ा के कर देगा ना, ठीक है। और एक और आता है, बैंकिंग में पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, फिर वहां आएगा, पूछेंगे, याद रखिएगा कि CRR क्या होता है, SLR। बैंक जो आरबीआई के पास पैसा जो रखता है वो CRR है, अपने पास जो रखता है SLR है, हम बताएंगे। नगद रूप में रखता है ना, ये उधार नहीं देता है। अच्छा, इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी करता है आरबीआई, और ये करता है ना तो भी मुद्रा की मात्रा घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसके मन के ऊपर है। पहले समझिए खुले, आज समझिए, आज वही टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं जो आगे बैंकिंग में पढ़ेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आ रहा होगा तो दिक्कत नहीं है, आएगा, बैंकिंग शुरू करेंगे ना शुरू से तो पूरा समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। खुले बाजार की क्रियाएं ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का था, 2 महीना तक पढ़ते रह गए, कुछ समझे में नहीं आया। हाँ, बाद में ही बात हमसे बताया कि लेकिन हम सर जबरदस्ती सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद आया तो फिर आज तक भूला ही नहीं, अब दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ता। तो है, कभी कभी देर से समझ में आता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आ जाए।
हाँ, तो आप दूसरी को ज़्यादा तो पॉलिथीन की जल्दी खुले बाजार की क्रियाएं। आइए देखिए ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान समझिएगा, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ प्रतिभूतियां बेचती और खरीदती है, तो उसी को कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। अब यहाँ सोच रहे हैं कि प्रतिभूति क्या होता है, क्यों बेच खरीद रही है, तो आइए हम बताते हैं, पूरा समझिएगा। शेयर मार्केट में यही तो बेचा ध्यान दीजिए, ये जो बैंक है ना, जैसे आपके घर के बगल में कोई बैंक होगा, इलाहाबाद बैंक होगा, इंडियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक होगा, या फिर यूनियन बैंक होगा, कोई तो बैंक होगा। तो ये लोग जो बैंक भैया हैं, इनको पैसा हम ही लोग देते हैं, वही बांटते हैं, और कोई इनका पैसा वैसा है वो हम ही जमा करते हैं, वही पैसा दूसरे को उधार देते हैं। बहुत लोग उधार लेते हैं। अच्छा, लेकिन इनको भी हम कहीं से पैसा न मिले तब किससे उधार लेंगे? आरबीआई से। उनकी नन्ना है तो नन्ना के यहाँ जाएंगे, कहीं नन्ना दे दा पैसा, तो नन्ना दिए। तो आरबीआई सारे बैंकों का बैंक है, इनको देगा। लेकिन आरबीआई एक काम और भी करता है, और वो करता क्यों है जानते हैं? वो इसलिए करता है कि इनको तो पैसा चाहिए होते, सब लोग लालची होते हैं, आप भी लालची, हम भी लालची। अगर हम आपको कोई पन्ना दें कि पन्ना रखे रहिए, 500 रुपये का पन्ना है, रख लीजिए, और जब ये पन्ना आप हमें लौटाएंगे तो आपको 800 रुपया देंगे, आप 500 में खरीद लीजिए पन्ना। जैसे ये पेज है वो खरीद लीजिए 500 में, 3 महीने बाद जब आप हमें वापस करेंगे तो हम आपको कितना देंगे? 800 रुपये। तो आप सोचेंगे फायदा तो है, 500 में खरीद रहे हैं, 800 में बेच रहे हैं, 300 का फायदा, आपको फायदा मिल रहा है ना, आप खरीद लेंगे। तो यही है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई करता क्या है? ये प्रतिभूति जो होता है, सिक्योरिटी या कई तरह की प्रतिभूतियां होती है, जैसे ट्रेजरी बिल है, ये बेच रहा है। सोच रहे ट्रेजरी बिल क्या है? अरे सर आ रहा है प्रतिभूति बस ये समझिए कि एक कागज होता है, उस पे आरबीआई लिखा रहता है, गारंटी देता है कि आप इसका मूल्य 800 रुपये है। कितना है? 800 रुपये है इसका मूल्य, और मैं आपको ये 3 महीने के लिए रहता है। कब है? 3 महीने। आज 22 अप्रैल को 2025 आप पड़ा है, आपको दे रहे हैं, आप 800 का है, ले लीजिए। लेकिन हम आपको कितना में खरीदना है इसको? 600 रुपये में। हाँ, 500 मार्क कमाइए करिए 3 महीने, 200 रुपये फायदा मिलेगा। तो 3 महीना में 200 फायदा कम है, अब खरीद लेंगे लोग। तो 600 रुपये में आप खरीद लीजिए, लेकिन इसका दाम कितने का है? 800 रुपये का। आप जबरी थोड़ी बेच रही हो, निकाल दी, जारी कर दी, जिसको लेना है ले। नहीं लेना मतलब तो बैंक भी लेंगे, आप भी लेंगे ना। ये काहे जारी करता है? बड़ा जानता है कि ये लोग बड़े लालची हैं, तुरंत खरीदेंगे। और खरीदेंगे तो आप दिमाग से सोचिएगा, ये पूरा भारत है, अभी भारत में ही हो है, और पूरे भारत में आप भी, हम भी, हमारे पास भी पैसा, आपके पास भी पैसा है। यह पैसा बढ़ के मार पैसा हो गया है ना, मुद्रास्फीति हो गई है। मुद्रास्फीति का 2 अर्थ होता है, एक मुद्रा खूब ढेर सारी हो जाए, फैल जाए, स्फीति मतलब फैल जाए, खूब ढेर सारी मुद्रा हो जाए, या वस्तु की कीमत बढ़ जाए। तो वस्तु की कीमतें बढ़ती है हर हाल में, वही है परिभाषा। तो देखिए पूरे भारत में खूब पैसा है, ये जारी किया। अब जैसे ए है, बी है, सी है, कई लोग हैं, ये क्या काम किए कि ये 2 ठो खरीद लिए, तो इनके पास से पैसा कहाँ चला गया? 600 रुपया आरबीआई ले लिया, यहाँ से पैसा खत्म, इहो ले लिया। ये कहेंगे चला बहनी 2 महीना बाद में हम कुछ खा ले, पैसा आई तो खा ले। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे अब इन बड़ी दिक्कत चला था, चला बदवा में पैसा आई तो हर 150 सिवा दे, चटपट खरीद लिया। काहे कि उनको पता है पैसा मिलेगा। अच्छा, ये बी इहो का किए कि 5 ठो खरीद लिए, तो 6 5 30, 3000 रुपया आरबीआई के पास चला गया। सी खरीद, ऐसे सब लोग खरीद लेते हैं, तो इनके पास आ गया ई प्रतिभूति, अपना बक्सा में बंद करके रख दिए, अब पैसा ले लिया आरबीआई, तो मार्केट से पैसा, तो मुद्रा की मात्रा
और वही उपाय वो चाह ही रहा है कि मुद्रा हम कैसे घटवाएं, घट गया ना, लेकिन 3 महीने बाद फिर देना पड़ेगा उसको। तब तक तो कंट्रोल हो जाएगा, पैसा घट जाएगा मुद्रा का, तब तक 3 महीने में बहुत से दाम घट जाएंगे वस्तु का, फिर अपना लीजिए, तब तक बहुत दाम घट जाएगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा तब तक। हाँ, मई में मार नेनुआ 10 रुपया किलो हो जाए, भिंडी 10 रुपया किलो हो जाए, मार हो जाए कि नहीं? हाँ, तो क्या दिक्कत? तो कहने का मतलब यही है। तो खुले बाजार की क्रियाएं उसे कहते हैं जब आरबीआई मार्केट में, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। तो अभी विक्रय कर रही, बेच रही है, बाद में क्या करेगी? क्रय करेगी, खरीदेगी। तो जब इनसे खरीदेगी तो इनको पैसा दे, तब इनके पास पैसा आ जाएगा तो मार जूता मोजा खरीदेंगे ही। ठीक, नहीं समझ में आया? तो खुले बाजार की क्रियाएं एक लाइन का है, जब आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है तो उसे क्या कहा जाता है? खुले बाजार की क्रिया। लेकिन कब ये बिक्री करेगी और कब खरीद करेगी इस पे डिपेंड है। वैसे ज्यादातर वही होता है जब मुद्रास्फीति रहती है। मुद्रास्फीति रहती है तो प्रतिभूतियां बेचता है, और मुद्रा अपस्फीति रहेगी तो खरीदता है, दोनों काम करेगा। तो अभी स्फीति है तो क्या करेगा? बेचे, तो बेचेगा ना। ठीक है। राजकोषीय उपाय कौन करता है? सरकार करती है। तो राजकोषीय उपाय भी मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए देखिए, फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। ये कौन करता है? सरकार करती है। अभी अभी हम बताएं कि 2 तरह की नीति होती है, एक मौद्रिक नीति यानी मुद्रा को घटाना बढ़ाना, ये आरबीआई करता है। राजकोषीय यानी खजाने में पैसा ज़्यादा है कम आए, ज़्यादा है कम आए, खजाने पर किसका नियंत्रण है? सरकार का, वित्त मंत्री का। तो राजकोषीय उपाय कौन करती है? सरकार। और सरकार में ढेर सारे मंत्री हैं तो वित्त मंत्री भी है। ठीक है, समझिएगा। राजकोषीय उपाय में क्या करेगा? आप ही बताइए, सोच के बताइएगा, कई बार बता चुके हैं आप। मुद्रा की मात्रा कम करना है ना, वही उपाय ढूंढ रहे हैं ना। तो कर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बताइए। कर की जो दर है वृद्धि होगी इसमें, उसको बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? टैक्स जो है, कारण बताना होगा। बता रहे बढ़ाएंगे तो काहे? हाँ सर, रुको, ये कारण बताएंगे कि बताए थे? बढ़ाएंगे क्यों बढ़ाएंगे? टैक्स ही बढ़ाएंगे, अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, और जिससे मुद्रा की कमी होगी तो वही करना ही है। हाँ। देखिए, कर की दर बढ़ा देता है, क्या करता है? क्यों बढ़ा देता है? जैसे देखिए, ऐसे समझिए, जैसे 5,000 हम 5 लाख पा रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख हम रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 20,000 हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे पास बच कितना रहा है? 4,80,000। लेकिन वही टैक्स बढ़ गया, 50,000 देना पड़ा, तो कितना बचेगा? 4.5। हमारे पास कम ही बचेगा ना। तो हर हाल में जनता के पास कम ही बचना चाहिए, यही उपाय है। तो इसीलिए सरकार क्या करेगी? कर की दर, कर की रेट बढ़ा दे। टैक्स की दर क्या होगी? या फिर जब मुद्रास्फीति आ जाती, नया नया टैक्स भी लगा देती है, नए नए कर लगा देती है जो कबो सुने न रहे, है ना, नए नए कर लगा देती है। तो यही है, कर की दर बढ़ा दीजिए या नए नए कर लगा दीजिए। ये कौन सा उपाय है? इससे बढ़ाने से क्या होगा? इनके खजानवा में ना पैसा आ जाएगा, पैसा इनके पास मजे का हो जाएगा खजाने में। तो राजकोषीय उपाय हुआ ना। फिर उसके बाद वहाँ से निकाल के विदेशों में भेज। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, दूसरा देखिए, कर दिए दूसरा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। इस सार्वजनिक ऋण क्या होता है? कोई बात नहीं, जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं उनको टर्म धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सार्वजनिक मतलब क्योंकि ये सब भी महागधे हैं, पूरा खिला दे। लेकिन फिर भी
बहुत तेज हो गए हैं आजकल, देगी उसमें। क्योंकि सार्वजनिक का मतलब ये सब भी बता देंगे। सार्वजनिक मतलब जो पूरी जनता का है, यानी सरकार का है। सरकार के पास कोई चीज है तो क्या है, रेलवे किसकी है, सरकार की, हाँ, लेकिन है सार्वजनिक है, जनता की है। ये थोड़ी कि मोदी जी जब मरेंगे तो अपना पूरा झोरा भर के लेके जाएंगे, क्या पता, झोला ले वो जाने यहीं के लिए रहेगा, बोलते इसी हैं देश का यार, रहेगा। आज झोला ले जाने के लिए बोलते हैं, कल बक्सा ले जाने बोलेंगे, फिर उसके बाद ट्रेनें ले जाने के लिए देश बोलेंगे। का गार्ड तो सार्वजनिक ऋण में ये क्या करे, कर्जा जो दे रहा है सरकार, कर दे। कर्जा ज्यादा देने लगे, नहीं सर, कर्जा बल्कि खूब ले लेगी उल्टा ना, तभी तो जनता से, वृद्धि करेगी जनता। तो जनता के पास पैसा कम हो जाएगा। तो सार्वजनिक ऋण अपना बढ़ाए, यानी जनता से लेना, कर्जा शुरू करे, खूब कर्जा ले, लेती कहेगी भाई आप दीजिए, हम 15% ब्याज देंगे, 25% देंगे, देंगे आप, लालच में देंगे। अब भाई हम कहें 100 रुपया दीजिए, कल 125 रुपया देंगे, अब दे देंगे, आप दे देंगे ना दे देंगे कि 1 दिन की बात है, चलिए कल 125 रुपये मिल जाएगा। हाँ, तो सार्वजनिक ऋण ये बढ़ाता है। अच्छा एक चीज ये बताइए, सार्वजनिक ऋण में तो मान लीजिए ये उधार लेना शुरू किया, आपको बताए थे कि सबसे उधार लेता है ये। मान लीजिए सरकार घूम के नहीं मांगेगी, मोदी जी झोला लेके नहीं जाएंगे उधार दे दीजिए, मंगवा लेता सरकार की तरफ से कौन उधार मांगेगा, आरबीआई। और आरबीआई भी बड़ा समझदार है, वो नहीं घूमेगा, किसको लगा देगा, ये सब बैंकों को। वहाँ जाएंगे तो बोर्ड पे लिखा रहेगा, जगह जगह चिपकाए रहेंगे कि इतना सरकार को दीजिए, ये ब्याज मिलेगा। तो सरकार उधार ले रही है ना। तो वो बहुत दिमागदार है, वो नहीं आता है, बैंक के जिम्मे पकड़ा देता कि हर जगह पूरे भारत में बैंक है। हाँ, ये जो ऋण ले रहा है, ढेर सारे मंदिर भी हैं हमारे जिसका भारत सरकार क्या है, कर्जेदार है। बालाजी मंदिर का बहुत बड़े कर्जेदार है, बहुत कर्जा लिया है ये भारत सरकार। तो मंदिर के पास बहुत पैसा है, सब कर्जा बांटते हैं। आइए, सार्वजनिक ऋण भाई बढ़ा दे, सरकार खूब ले, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दे। हाँ ये है, हर हाल में पैसा कम करना है, ध्यान रखिए मार्केट से। तो सार्वजनिक क्यों कम करना है भाई, मुद्रास्फीति घटाना है ना। तो सार्वजनिक व्यय में कमी कर दे तो हो जाएगा। इस सार्वजनिक व्यय क्या है, सरकार जो खर्च करती है, जैसे देखिए सड़क बनवा रही है सरकार, पैसा खर्च करती है, तो पैसा किसके पास जाता है, जनता के पास ना। अभी मान लीजिए रिंग रोड का निकला, जमीन खरीदी सरकार, भूमि अधिग्रहण हुआ ना, सारे जितने किसान या जितने लोग थे सबका जमीन लेने के बाद पैसा दी कि नहीं। पैसा लेके कई लोग मान लीजिए अपना जमीन उमीन खरीदे, कुछ लोग तो 6 बजे अपना निकालते हैं, 2 ढक्कन मारते हैं, उनका चल रहा है वही सिस्टम। तो बहुत लोगों को खूब पैसा मिल गया है, तो हर तरीके के लोग हैं। तो कहने का मतलब पैसा जनता के पास आया ना। ये लोग भी इधर से आते हैं, उधर भी रोड चौड़ा हो गया, तो किनारे जो जमीन ली तो पैसा उन्हीं को दी होगी ना। पैसा मिला खूब कि नहीं, तो पैसा खूब मिला तो वो पैसा लेके अपना जमीन खरीद, इसलिए बनारस में और जमीन महंगा हो गया है। सबके पास पैसा इतना हो गया, वो खरीदने के लिए परेशान है, बेचने वाले हैं कम, बहुत महंगा हो गया जमीन। मुद्रास्फीति जमीन पे सबसे ज्यादा आई है, बहुत महंगा। 2013 में 12 में 3 लाख बिस्सा था यही पांडेपुर में, और अब 40-50 लाख बिस्सा के नीचे इधर सुनवाई है नहीं है, ऊपर है। हाँ, तो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सार्वजनिक सरकार क्या करे, जो खर्चा कर रही है सरकारी खर्च, वो क्या कर दे, कम कर दे। कैसे करेगी, जैसे नए नए अस्पताल बनवा रही है, सड़क बनवा रही है, पुल बनवा रही है, सब कुछ बनवा, वो कम कर दे। लेकिन नहीं कर पाएगी ना, ये जल्दी नहीं कर पाती है, कुछ काम जरूरी होते हैं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार इनका झोला उठ जाएगा। हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक उपाय है मुद्रास्फीति कम करने का, है कि नहीं। हाँ, और क्या, अस्पताल बनवाइए नई नई, और क्या। तो कहने का मतलब यही है, सार्वजनिक व्यय कम करिए, एक तरीका है, लेकिन सरकार जल्दी नहीं करती है इसको, बनता ही नहीं।
मुद्रा का अधिमूल्यन समझा दें या कल समझाएं? कठिन है? नहीं सर, समय लगेगा तो मत बताइएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, कल भी बताएंगे, आज भी बता देते हैं, बस यहीं तक।